पल्लवी जी, मुश्किल था, फतवे भी जारी हुए मैंने सुना है जी। शूटिंग में इतनी मुश्किल नहीं आई हमें, लेकिन ये जो 4 साल पहले जब हमने सोच लिया था कि कश्मीर फाइल्स बनाएंगे, हमें तभी पता था कि आगे क्या क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स कोई बनाता नहीं। और अगर हम बनाएंगे तो आगे क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, इसके बारे में हमारी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। और ऐसा नहीं कि हमने एक दिन सोचा कि चलिए आज कश्मीर फाइल्स बनाते हैं और अब इस विषय में बात करते हैं। हमें भी बहुत सोचना पड़ा था, क्योंकि जब आप एक अकेले फिल्म मेकर होते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब परिवार के साथ आप होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं। और वो सोचने के बाद जब हमने एक बार ठान ली कि ये फिल्म तो अपने को बनानी है, तो उसके बाद फतवे आए, धमकियां आई, विवेक के ट्विटर अकाउंट में पता नहीं और क्या 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 भरने लगा। चिंता तो होती है, लेकिन उससे हम लोग, चूंकि पहले से हमने ये डिसाइड कर लिया था, इसलिए तब जाके कुछ सोचना कि अरे नहीं लेट्स बैक आउट, अभी नहीं करते, ये तो सवाल ही नहीं था। लेकिन अनुपम जी, मूवी को लेकर क्या कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने ना हिंदू मुस्लिम ये क्लियर कट कह दिया। अब तक क्या होता था भाई, एक ये चाशनी में लपेट के थोड़ा सेकुलर, क्लियरली नहीं, ब्लैक और व्हाइट नहीं होता था, इसमें कम से कम ब्लैक और व्हाइट हो गया। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, और ये ग्रे नहीं रखा कुछ भी। नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, मैं ये जवाब देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं पूरे भारत का एक एक यंग ओल्ड हर व्यक्ति खुद के कॉन्शियस से सवाल पूछे। शिंडलर्स लिस्ट फिल्म जब आई, जो ज्यूज के होलोकॉस्ट पे बेस्ड थी, क्या किसी एक भारतीय इंटेलेक्चुअल ने, हिस्टोरियन ने, थिंकर ने, मीडिया ने, फिल्म मेकर ने, आपने, उनने कभी एक सवाल उठाया, कभी पूछा कि आपने नाज़ीज को, इनको डिवाइड क्यों कर दिया है? कैसे? टेररिज्म का कोई दूसरा साइड होता ही नहीं है, और सिर्फ टेररिज्म में इंसानों की जानें नहीं गई हैं। पूरा का पूरा कश्मीर का आर्किटेक्चर, कश्मीर का लिटरेचर, कश्मीर की पोइट्री, कश्मीर का सोल सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसमें ये मिक्स करने की कोशिश की जा रही थी। वो आपको पता है कि पोलैंड में, जर्मनी में डिनायल ऑफ होलोकॉस्ट इज अ क्रिमिनल लॉ। आप जेल के अंदर चले जाएंगे इफ यू डिनाई द। ये कैसा भारत हमने क्रिएट किया था पिछले 50-60 साल में, जहां पे हमने इतने बड़े जेनोसाइड को ही डिनाई कर दिया, और हम कहते रहे डिस्प्यूटेड लैंड है। मेरा सवाल ये डिस्प्यूटेड लैंड कैसे है? अगर कोई टाइटल किसी जगह पे डिस्प्यूट है तो ओरिजिनल टाइटल किसका है वहां जाना पड़ता है। अरे जहां पंचतंत्र लिखा गया, जो शिव सरस्वती की जमीन है, जहां पे ओरिजिनली कश्मीरी पंडित हुए, उसका ओरिजिनल टाइटल कहाँ है, ये तो एक बच्चा भी बता सकता है। तो अब हम लोगों को ये सवाल करना ही नहीं चाहिए कि ये डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड नहीं है। उसका एक ही पक्ष है कि वहां पे जेनोसाइड हुआ। नहीं, लेकिन कश्मीर का मसला वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का नहीं, आपकी मूवी के जरिए हुआ ये है कि ये कश्मीर का मसला हिंदू मुसलमान का मसला नहीं, ये हिंदू वर्सेस रिलीजियस टेररिज्म का है। अब वो कौन करता है कौन नहीं करता है, ये एक अलग सवाल है। सिख लोग मरे हैं वहां पे, बुद्धिस्ट मारे गए हैं वहां पे, गुजर मारे गए हैं, दलित मारे गए हैं, औरतें, मुस्लिम मारे, औरतें मारी गई हैं, बच्चे मारे गए हैं। वो औरतें तो औरतें थी। जो फेमिनिस्ट लोग हैं कभी सवाल नहीं उठाते उस पर। तो जो लोग कहते हैं वहां 4G नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मेरा एक सवाल है कि वहां पे कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं है? पहले वो जवाब दिया जाए, फिर 4G और इंटरनेट का जवाब दिया जाए। अनुपम जी, इस मूवी के दौरान, मतलब आप तो खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, आपको तो एक्टिंग करनी नहीं पड़ी होगी, आपके तो अंदर से ही चीजें आ रही होंगी। मैंने कल मूवी देखी, कश्मीरी गाने भी आपने गाए। अब यहाँ मेरे बहुत सारे कश्मीरी दोस्त बैठे हैं, आप इनसे एक्टिंग करा लो इस फिल्म में। ऐसा नहीं है, हाँ, एक्टिंग के अलावा उस यथार्थ को जीना बड़ा मुश्किल था। मैं अगर ये कहूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट रोल था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। सारांश जो थी, वो बार बार बोलते हैं कि सारांश बड़ा डिफ़िकल्ट था, पर उसमें मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म थी, और मुझे लगता था कि अगर ये नहीं चली या ये नहीं हुई तो नहीं होगा। इसमें तो मैं अपने साथ लाखों कश्मीरी पंडितों का दर्द लेके चल रहा था। बिल्कुल। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस दर्द की मैं जब तक अभिव्यक्ति ठीक तरह से नहीं करूँगा, वो फिर मैं टेस्ट पे था। इसलिए पुष्कर नाथ जो मेरे कैरेक्टर का नाम, वो मेरे पिताजी का नाम था, ताकि हर शॉट से पहले मैं उनका जहन में रखूं और उनके हिसाब से मैं चलूं। बट पिक्चर में एक स्टार्ट साउंड होता है, कैमरा होता है, एक्शन होता है, लोग लाइटिंग दे रहे होते हैं, लोग भाग रहे होते हैं, एक क्लैप लेके खड़ा होता है। यू हैव टू एक्ट इट आउट। बट दिस इज व्हाई दिस वाज डिफिकल्ट,
कि मुझे जो मैं महसूस कर रहा हूं उसको नाप तोल के भी बोलना है सीन के हिसाब से, एज ए एक्टर और एज ए पर्सन बोथ। और मैं भरा हुआ था, मैं जब सीन करता था, क्योंकि जो हमारे जूनियर आर्टिस्ट, जो हमारे आर्टिस्ट थे, जो बाकी जो क्राउड का काम कर रहे थे, वो भी कश्मीरी पंडित थे। जो ट्रक में बैठे हुए थे वो सब कश्मीरी पंडित थे। जब वो आपका वो जो सीन है जिसमें वो पोएट की लाश दिखाई पड़ती है पेड़ से टंगा हुआ, मेरे साथ जो एक महिला थी वो जोर जोर से रो रही थी। तो मैंने सोचा कि इतना क्यों रो रही है, अब तो इस बात को 32 साल हो गए। कहती नहीं, ये मेरा कजन था। तो अभी मैं और शायद यही चीज़ है अनुपम जी कि जैसे अभी आप इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, मैंने जितने लोगों से मिला हूं, कोई होगा चाहे जो अपने आंसू रोक पा रहा हो। मुश्किल है। तो आप कह रहे हैं ना कि एक्टिंग तो करनी थी अच्छी। आई वॉन्टेड द वर्ल्ड टू नो दैट आई वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब बिकॉज आई गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द पेन, जो तकलीफ, जो दुख, जो दर्द उन लोगों ने महसूस किए थे और उसको कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। अरे हाँ, नहीं ऐसा थोड़ा हुआ था। आप अभी बोले, बहुत सारे लोग बोले अरे ऐसा थोड़ा हुआ था, कोई फलाने जगमोहन जी ने कर दिया था, उसने कर दिया था। अरे भाई हुआ था, बिलक बिलक के लोग कह रहे हैं हुआ था। एटलीस्ट हम तकलीफ झेल चुके हैं, मेरे यकीन तो करो। तो उस यकीन को निभाने के लिए, करने के लिए आत्मा से एक्टिंग करनी पड़ी, आत्मा से को महसूस करना पड़ा। तो दैट्स वाई ये मैं अभी कोई वीडियो देखता हूँ किसी का ट्विटर पे या किसी सोशल मीडिया पे, मेरा रोना ही नहीं रुकता है, मैं भावुक हो जाता हूँ। तो आप उनका सोचो। अच्छा, मैं तो फिर भी शूटिंग करके अपने होटल के कमरे में चला जाता था, गर्म पानी में नहाता था, गरम गरम खाना मंगाता था और सुबह फिर कपड़े पहन के निकल जाता था। फिर मेरा मेकअप होता था, तो जब तक मैं कैरेक्टर में घुसता था फिर मैं जाता था। उन बेचारों को क्या, जिनके दरवाजे खटखटाए जा रहे थे, जिनके साथ ये हो रहा था, चाहे वो गिरिजा टिक्कू है, चाहे वो कौन है, कितने सारे लोग हैं, कितने उनके साथ तो हो रहा था। वो तो उनके साथ तो यकीन था, हम तो फिर भी बात करते थे। बट एवरी टाइम मैं और मेरा और विवेक का ग्राफ ये था कि इन्होंने 4 साल रिसर्च किया था और मैंने 55 साल उस जिंदगी के लोगों को देखा था, और 32 साल खासकर। ये अपने मिशन में थे, मैं बतौर एक्टर, बतौर पर्सन अपने मिशन में था। देयर वाज अ साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ऑफ अस कि हमारा मिशन एक है, इसमें हमें फेल नहीं होना है। दैट्स वाई आफ्टर एवरी शॉट ये रोते हुए मेरे पास आते थे, मैं रोते हुए इन्हें गले लगाता था, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आपसे क्यों नहीं बात हुई इसकी कभी? ये तो आप बाकी लोगों से पूछिए, तो बैठे हैं यहाँ पर, ये कब से बातें करते जा रहे हैं, कब से इनके वीडियो ये सब लोग बैठे हैं, कितने जोर जोर से बात करते जा रहे थे। ये चेंज हुआ है जब आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ। ये चेंज हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जिन्होंने अपना बीड़ा उठाया और उनकी सरकार ने उठाया। और ये बात को भी अभी देखना, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, अरे ये तो मोदी के भक्त हैं इसलिए घुमा फिरा के उन्हीं के बारे में बात करते हैं। बट क्यों नहीं हुआ? यही इसीलिए नहीं हुआ, किसी में इच्छा शक्ति ही नहीं थी। जब इच्छा शक्ति नहीं थी तो एट द एंड ऑफ इट इज द एस्टैब्लिशमेंट विच हैज टू डू दैट। आपके घर में कोई क्राइम होता है तो आपको पुलिस, आप उसका कत्ल नहीं करते हैं वापस। और हमारी तो कौम ही ऐसी है, जो हम तो ज्ञान में विश्वास रखते हैं, हम पढ़ाई में विश्वास रखते हैं। वो अच्छा डायलॉग है जो बहुत वायरल हुआ है, जो मिथुन चक्रवर्ती बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित ने तो कभी गन नहीं उठाई। क्यों भाई? तो ये फैक्ट है। अच्छा, एक और डायलॉग मैंने जो